सुनो, कबीर साहब की मृत्यु भी उनके जीवन की तरह ही एक संदेश बन गई। एक ऐसी घटना जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है कि सच्चा संत शरीर नहीं, चेतना होता है। कहते हैं जब कबीर दास जी का अंतिम समय आया तब वो काशी छोड़कर मगहर चले गए, क्योंकि उस समय मान्यता थी कि काशी में मरने से मोक्ष मिलता है और मगहर में मरने वाला नरक जाता है। लेकिन कबीर साहब ने इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए जानबूझकर मगहर को चुना। उन्होंने कहा कि मोक्ष स्थान से नहीं, साधना और सच्चाई से मिलता है। जब उनकी मृत्यु हुई तो एक अजीब स्थिति बन गई। हिंदू बोले कि हम उनका अंतिम संस्कार करेंगे, मुसलमान बोले कि हम उन्हें दफनाएंगे। विवाद इतना बढ़ा कि झगड़ा होने लगा। हर कोई कह रहा था कबीर हमारे हैं। तभी अचानक एक रहस्यमयी आवाज आई, खोलो पर्दा, यहां नहीं मुर्दा, मिथ्या झगड़ा कर डाला। कहे कबीर ए मूर्ख नादाना, तुमने हमें नहीं पहचाना। ये वाणी सुनकर दोनों पक्ष के लोग दौड़ पड़े। जैसे ही चादर हटाई गई सब स्तब्ध रह गए। वहां शरीर नहीं था, सिर्फ फूल ही फूल थे। तब सबको समझ आया कि कबीर साहब आखिरी पल में भी यही सिखा गए कि मैं शरीर नहीं हूं। तुम जिस शरीर के लिए लड़ रहे थे वो तो है ही नहीं। फिर क्या हुआ? हिंदुओं ने आधे फूल लेकर अग्नि संस्कार किया, मुसलमानों ने आधे फूल दफनाए, और कबीर जी मृत्यु के बाद भी दोनों को एक कर गए। अब सोचने वाली बात यह है कि यह चमत्कार था या संदेश। संत कबीर ने मरकर भी यही सिखाया कि मैं शरीर नहीं हूं। जो लोग शरीर को लेकर लड़ रहे थे उन्हें यह समझाया कि सच्चा संत किसी धर्म, किसी जाति में बंधा नहीं होता। आधे फूल हिंदुओं ने ले जाकर जला दिए, आधे मुसलमानों ने दफना दिए, और इस तरह कबीर साहब ने मृत्यु के बाद भी दोनों धर्मों को एक कर दिया। तो असली रहस्य ये नहीं कि शरीर फूल कैसे बना, असली रहस्य ये है कि कबीर जी हमें क्या सिखाना चाहते थे, कि इंसान को शरीर, धर्म और बाहरी चीजों से ऊपर उठकर सच्चाई को पहचानना चाहिए।